Hello friends, welcome to Mathematics with Manisha. Today we are going to talk about quadratic equations. आपने सही सुना, आज हम quadratic equations के बारे में पढ़ने वाले हैं. एक्चुअली मुझे कमेंट आए थे quadratic equations के लिए. एक वनिता वाग करके स्टूडेंट है, उन्होंने भी कमेंट की थी और एक स्टूडेंट है, उन्होंने भी कहा था कि मैडम quadratic equation हमें सिखाइए. सो इसके वजह से हम ज्योमेट्री के बीच में ही हमने ये वीडियो स्टार्ट की है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, सिर्फ आप लोगों के लिए. ओके, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब ये जो पूरा यूनिट है, इस यूनिट में हमें इक्वेशंस दिए हुए हैं, लेकिन वह इक्वेशंस हमें अलग अलग मेथड जो है उसका यूज़ करके सॉल्व करने हैं. जैसे कि हमने लीनियर इक्वेशंस सीखा है, मैंने पूरा लीनियर इक्वेशन डिटेल में आपको बताया. लीनियर इक्वेशन है क्या, उसको ड्रॉ किया तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती, ये सारी चीज़ें मैंने आपको मेरे वीडियोस में सिखाए हैं. अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. सो अभी हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर्टिकुलर जो है वही लर्न करने वाले हैं. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, किसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन बहुत सारे ऐसे जो पॉइंट्स है जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे पूरे यूनिट में. मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ये पूरा यूनिट हमें देखना है, लेकिन उसके पहले कुछ पॉइंट है जो कि हमें फोकस करने बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो आज का ये जो वीडियो है, स्मॉल वीडियो, मैंने इसीलिए बनाया कि हमें उस पॉइंट पे स्पेशली फोकस करने के लिए. अभी कौन से पॉइंट पे हमें फोकस करना है, तो पहले हमें यह समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है. देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी पूछा है. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या है. सो आज हम वो भी लर्न करने वाले हैं. देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, हम उसे जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं, मतलब फॉर्मूला. जैसे कि लीनियर इक्वेशन का भी स्टैंडर्ड फॉर्म था, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, मतलब फॉर्मूला क्या है, वो भी आज हम लर्न करने वाले. देन हम नेक्स्ट पॉइंट कौन सा फोकस करने वाले हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी पॉइंट हमारे यूनिट में आया हुआ है. सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम लर्न करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल. इट मीन्स दैट हमें ये जो लास्ट पॉइंट है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये हमें पता करना है कि इस वीडियो में. ये जो सारे पॉइंट्स हैं, हम पर्टिकुलर इन्हीं पॉइंट्स पे आज फोकस करने वाले. ओके, सो डिफरेंस क्या होगा, वन वेरिएबल क्या है, टू वेरिएबल क्या है, और हमारे जो यूनिट है उसमें हमें वन वेरिएबल का यूज़ करना है कि टू वेरिएबल का यूज़ करना है, ये भी आज हम लर्न करने वाले. सो उसके लिए आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से. सो फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसकी जो डेफिनेशन है मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे यहाँ पे लिखी है. देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अभी क्या कहता है, मैं रीड करती हूँ. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है, इट इज एन इक्वेशन दैट कंटेन्स एट लीस्ट वन टर्म दैट स्क्वायर. मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी टर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है, उसकी एक जो टर्म है वो स्क्वायर है. क्या है, स्क्वायर रहती है. मतलब अगर आपने इक्वेशन लिखा जैसे कि 2x + 3x + 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ क्या, नहीं, ये अलग इक्वेशन हुआ. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए उन्होंने क्या कहा, इट कंटेन्स एट लीस्ट वन टर्म दैट स्क्वायर. मतलब एक टर्म स्क्वायर होनी चाहिए. जैसे कि हम बोल सकते हैं 2x² + 3x + 4 = 0. देखो अभी इस इक्वेशन में फर्स्ट टर्म जो है वो स्क्वायर आई है, इसका मतलब यह इक्वेशन क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. मैं आपको यहाँ पे लिख कर बताती हूँ कैसे हो सकता है. यहाँ पे मैं इक्वेशन लेती हूँ 2x² + 3x + 4 = 0. ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देन मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ
3x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये दोनों भी क्या हुए? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें डेफिनेशन में क्या कहा है? एटलीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वायर। मतलब ऐसा इक्वेशन उसमें एक टर्म जो है वो कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर। सो हमने देखो फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट जो टर्म है वह स्क्वायर है। देन सेकेंड इक्वेशन जो है, सेकेंड इक्वेशन का अभी हम यहाँ ले सकते हैं। सॉरी, मैंने फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर लिखा, सेकेंड टर्म पे लिखना था। अभी देखो सेकेंड इक्वेशन में सेकेंड टर्म जो है वो स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। इसका मतलब ये दोनों भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि दोनों इक्वेशन में स्क्वायर टर्म है एक। लेकिन अगर हमें यूज़ करनी होगी कौन से यूज़ करना होगा, अगर मुझे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने होंगे तो उसकी जो लिखने का तरीका बोल सकते हैं हम ऐसा ही रहेगा। फर्स्ट टर्म स्क्वायर और देन सेकेंड और थर्ड। हम ऐसे नहीं लिखते क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हम आगे देखने वाले हैं उस पे उन्होंने कहा है कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर होनी चाहिए। लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी। यहाँ पे सिर्फ आप डेफिनेशन समझ ले रहे, इसके लिए मैंने ये दोनों तरीके से आपको बताया कि इन दोनों को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कह सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे इसी तरह से। अभी आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ आया होगा। अभी नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने सीखा है जब हम 7th स्टैंडर्ड में थे। अभी 7th स्टैंडर्ड में हमने बहुत सारे फॉर्मूले सीखे, देन 8th स्टैंडर्ड में भी सीखे, 9th में भी सीखे और अभी 10 में भी सीख रहे। अभी इतने सारे हम जब फॉर्मूले लर्न करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा कन्फ्यूजन होता है, और कन्फ्यूजन ना होने के लिए हमें वो जो फॉर्मूले वो लर्न करने पड़ते हैं। सो अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है मैं आपको बताती हूँ कि इजी तरीके से कैसे ध्यान रखना है। अभी देखो यहाँ पे रेक्टेंगल कहाँ है? रेक्टेंगल का शेप कैसे होता है सभी को पता है। यह है रेक्टेंगल का शेप। अभी इस शेप में हमें दो कंसेप्ट मिलते हैं और दो चीज़ें दिखती है। कौन सी? एक है लेंथ और दूसरी है ब्रेड। मतलब लेंथ और ब्रेड इन दोनों को हम मिला के रेक्टेंगल बना सकते हैं। अभी इन दोनों को हमें यूज़ करना है फॉर्मूला में। पूछा क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मतलब यह बीच का जो एरिया है इसका हमें निकालना है। किसका? रेक्टेंगल का जो बीच का एरिया है वह निकालना है। सो इसके वजह से कौन सी चीज़ें आए मैंने पूछा था आपको? लेंथ और ब्रेड। इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन आप करते हो तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिलता है। इसका मतलब हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हुआ? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। देखो कितना इजी है। सिर्फ याद रखना है कि दो चीज़ें आती है रेक्टेंगल में, लेंथ और ब्रेड, और उन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो वही हमारा क्या हुआ? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। यह सिर्फ याद रखने के लिए मैंने ये सिंपल लॉजिक मेरा यूज़ किया है और वही आप लोगों को भी बताया है। अभी देखो थर्ड पॉइंट जो है हमें फोकस करना है थर्ड पॉइंट पे, वह है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म को हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इट मीन्स दैट जैसे कि फॉर्मूला होता है हर एक चीज़ का, जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड है, वैसे ही जनरल फॉर्म मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है, जैसे कि उसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी हम कह सकते हैं। सो अभी उन्होंने कहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है। मैंने यहाँ पे आपको बताया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अभी हमें लर्न करना है स्टैंडर्ड फॉर्म। सो उन्होंने हमें बुक पे स्टैंडर्ड जो फॉर्म है वह दिया है। वो कौन सा है मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यह क्या हुआ? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो मैंने कहा था हम इसी तरीके से लिखते हैं क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला
वैसे हमने लिखा है इसकी वजह से। अगर स्टैंडर्ड फार्मूला हमारा इस तरीके से होता तो हम यह इक्वेशन यूज़ करते हमारे एग्जाम्पल्स में और हमारे आंसर में, लेकिन हमने यह तरीका यूज़ किया क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड फार्मूला में वही यूज़ किया है। ओके, देन इसका मतलब यह गलत है क्या? नहीं, ये भी सही है। अभी आपको जनरल फॉर्मूला पता चला है, कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यह स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। देन फोर्थ नंबर का पॉइंट है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डेफिनेशन है आपके बुक में दी हुई है, लेकिन हम वो यहाँ पे पढ़ने वाले नहीं हैं। मैं सिर्फ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जैक्टली क्या है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अभी देखो, यहाँ पे दो इक्वेशंस मैंने लिए हुए हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अभी हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस का काम नहीं है, हमें सिर्फ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लर्न करने के लिए एक ही इक्वेशन का काम है। सो इसके लिए मैं यह रफ कर रही हूँ। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हम यहाँ पे लर्न करेंगे। अभी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो करके, और एक इक्वेशन दिया जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है, फॉर एग्जांपल है, जस्ट यह आप ले सकते हो समझने के लिए। फिर आपको रूट देने वाले रूट मिल सकते हैं 1, 2, नहीं तो -1, 1, 0, 2, 3, 4, ऐसे कोई भी रूट वो अपने मन से देंगे आपको। इसे क्या कहते हैं? रूट। अभी आपको x की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी, फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट x की जो वैल्यू है 1 वो पुट करनी है ये सारे टर्म में। अभी x जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे आपको x की वैल्यू पुट करनी है 1। फिर पुट करने के बाद, जैसे कि अभी यहाँ पे फर्स्ट पुट करेंगे 1, फिर यहाँ पे 1 स्क्वायर, फिर 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4, ऐसे आपको आंसर जो है आपका करना है। एक जो मेथड है आपको ऐसे यूज़ करनी है। फिर पुट करने के बाद अगर आपको यहाँ पे 0 मिलता है, आपको यहाँ पे 0 मिलता है। अभी देखो, यह इक्वेशन में मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, इसका मतलब ये मेरी कौन सी साइड हुई? राइट साइड, और ये कौन सी है? लेफ्ट साइड। फिर यह लेफ्ट साइड ही हम यहाँ पे लेने वाले। देखो, मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड ली, राइट साइड जो है उसके इक्वल में 0, मैंने यहाँ पे इक्वल में 0 लिया क्या? नहीं। फिर लेफ्ट हैंड साइड आपको कैलकुलेट करनी है, उसका आंसर राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं यह हमें देखना है। अगर हमारा आंसर राइट हैंड साइड जैसे ही आया, जैसे कि राइट हैंड साइड यहाँ पे 0 है, अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करने के बाद 0 मिलती, इसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर मिलती है तो मैं कह सकती हूँ कि x इक्वल टू 1 यह रूट्स ऑफ इक्वेशन है दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जब वो दोनों इक्वल आते हैं। तो अगर मैं बात सेकेंड टाइम x इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करूँ इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड में, और मुझे अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं मिली राइट हैंड साइड से, तो इसका मतलब वह रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मतलब वो कोई भी दो नंबर्स देने वाले हैं, हमें कोई भी दे सकते हैं, जैसे कि रियल नंबर भी हो सकते हैं और होल नंबर भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, हम वो गेस नहीं कर सकते। सिर्फ वो नंबर हमें पुट करने हैं लेफ्ट हैंड साइड में, जो दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है उसमें, और हमें फाइंड आउट करना है कि वो दोनों इक्वल है कि नहीं। सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा कि इक्वल है कि नहीं। इक्वल आए तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इक्वल नहीं आए इसका मतलब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे समझा कर दिया। आई होप सो आपको समझ आया ही होगा, इतना हार्ड नहीं है। जैसे हम ये यूज़ करेंगे एग्जाम्पल में तो आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। ओके, अभी लास्ट पॉइंट क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल्स। मतलब 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल क्या है, इसके बीच का जो डिफरेंस है आज हम वह देखने वाले हैं।
सो उसके वजह से मैं यहाँ पे दो फॉर्मूला लिखने वाली हूँ, जो कि 1 वेरिएबल का भी होगा और 2 वेरिएबल्स का, और उसके बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको बताने वाली हूँ। सो अभी देखो, मैं 1 वेरिएबल का फॉर्मूला यहाँ पे लिखती हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड ax² प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये दोनों भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, लेकिन एक 1 वेरिएबल का है और एक 2 वेरिएबल्स का है। अभी 1 वेरिएबल का कौन सा है फॉर्मूला और 2 वेरिएबल्स का कौन सा है, हमें यह देखना है। सो आप सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हो तो आपको ही पता चलेगा कि फर्स्ट जो इक्वेशन है उसकी जो फर्स्ट टर्म है क्या है, ax², यहाँ पे x है, लेकिन देन प्लस bx, मतलब b के साथ भी कौन सा वेरिएबल यूज़ किया हमने, x, a के साथ भी x और b के साथ भी x, मतलब पूरी जो फॉर्मूला है और पूरा जो इक्वेशंस है उसमें सिर्फ हमने x, यह जो वेरिएबल है उसका ही यूज़ किया, मतलब पूरे इक्वेशन में हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज़ किया। कितने, एक वेरिएबल का। सो इसके वजह से यह जो फॉर्मूला हुआ वह हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का। ओके, देन अभी आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो तो आपको फर्स्ट टर्म में x मिलता है और सेकंड टर्म में y, मतलब फर्स्ट टर्म में हमें x वेरिएबल मिला और सेकंड जो टर्म है उसमें हमें y मिला, मतलब दोनों टर्म में अलग अलग वेरिएबल्स है, अलग अलग वेरिएबल है। अभी वह वेरिएबल कौन से x और y, मतलब 1 और 2 पूरे इक्वेशंस में, यह जो इक्वेशंस है सेकंड नंबर का, उस पूरे इक्वेशन में हमने 2 वेरिएबल्स का यूज़ किया, 1 और 2, x एंड y, यह 2 वेरिएबल्स का यूज़ किया। इसके वजह से मैंने क्या कहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। सो ये सिंपल डिफरेंस था दोनों इक्वेशन में। सो आई होप सो आपको पता चल गया होगा कि 1 वेरिएबल क्या किसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सेकेंड वेरिएबल किसे कहते हैं ये भी आपको पता चल ही गया होगा। देन अभी हमें करना क्या है, ये जो सारे पॉइंट्स है जो कि हमने फोकस किए आज के वीडियोस में, इनको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स है हमें हेल्प करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व करने के लिए। अभी प्रैक्टिस सेट 2.1 का आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो आपको वही पता चलेगा। उन्होंने कहा है कि हमें लिखने हैं कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ये हमने सीखा है हमारी इस वीडियो में। सो आप इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी 2 वहाँ पे लिख सकते हो। ऐसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो क्वेश्चंस है वो भी बहुत इजी है लर्न करने के लिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी अगर यह वीडियो देखा होगा तो आपको हेल्प ही होंगी सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट 2.1 है वो, अगर आप इजी मेथड से सॉल्व करना चाहते हो प्रैक्टिस सेट 2.1 तो मेरा नेक्स्ट जो वीडियो आप ज़रूर देखिए। ओके, तब तक के लिए बाय।